मणिपुर में हिंसा की शुरुआत 3 मई 2023 को हुई थी। ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में दो प्रमुख समुदाय मतई और कुकी जो के बीच तनाव से शुरू हुई। मतई समुदाय जो राज्य की आबादी के करीब 53% और ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं। हिंदू धर्म को मानते हैं। दूसरी ओर कुकी जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और लगभग 16 से 20% आबादी है, ज्यादातर ईसाई है। मतई को एसटी दर्जा देने की मांग। अप्रैल 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को मतई समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा की सिफारिश पर विचार करने की निर्देश दिया। यह मांग मतई समुदाय को पिछले 10 साल से कर रहा था। एसटी दर्जा मिलने से मतई को सरकारी नौकरियां और शिक्षा आरक्षण, साथ ही पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदने का अधिकार मिल जाता। ये पहले केवल कुकी और नागा जैसे जनजातीय समुदाय के पास था। कुकी समुदाय ने इसका विरोध किया क्योंकि उनका डर था कि उनकी जमीन और संसाधनों पर मतई का कब्जा बढ़ेगा और इनका पहले से भी कुछ तनाव था। मणिपुर सरकार जिसकी कमान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, जो खुद मतई समाज से आते हैं, और कुकी समुदाय को निशाना बनाते हुए कुछ नीतियां बनाई, जैसे जंगल से कुकी गांव को अतिक्रमणकारी बताकर हटाने की मुहिम और कुकी लोगों को अवैध प्रवासी या ड्रग तस्कर कहना। फरवरी 2023 में सैगनोपाल जिले में जंगल से लोगों को हटाने का अभियान शुरू किया, जिसका कुकी समुदाय ने अपने खिलाफ माना। मार्च 2023 में कुकी समुदाय ने सरकार की नीतियों के खिलाफ रैली की और एक जगह पर मुख्यमंत्री के उद्घाटन के लिए बने मंच को जला दिया। 3 मई 2023 का टिगर। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर एपीएसयू ने मतई को एसटी दर्जा देने के खिलाफ आयोजन किया। ये मार्च पहाड़ी जिलों में शांतिपूर्ण था, लेकिन इसके जवाब में मतई समुदाय ने इम्फाल घाटी के काउंटर ब्लॉकेड और रैलियां शुरू की। चुराचांदपुर और विष्णुपुर जिले के सीमा पर तोरबंगू इलाकों में दोनों समुदाय के बीच झड़प शुरू हुई। हिंसा तेजी से फैली, घर जलाए, हमले हुए, दोनों तरफ से हथियार का इस्तेमाल शुरू हो गया। हिंसा बढ़ने लगा। हिंसा चुराचांदपुर से इम्फाल घाटी तक फैली। पुलिस के हथियार डिपो लूटे गए, जिसमें 3000 से ज्यादा हथियार और 6 लाख गोलियां गायब हो गई। राज्य सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया और कर्फ्यू लगाया। केंद्र सरकार ने सेना और सैनिक बल भेजे, लेकिन हिंसा रुक कर जारी रही। अब तक हिंसा रुक के जारी है, अभी तक प्रॉपर तरीके से खत्म नहीं हुआ। मृत्यु की संख्या भी काफी, इसमें सरकारी आंकड़े के मुताबिक 22 नवंबर 2024 तक 258 लोग मारे जा चुके थे, लेकिन आंकड़े इससे ज्यादा होने का दावा करते हैं। मार्च 2025 तक कुछ और घटनाएं हुई, जिसके बाद मृत्यु की संख्या बढ़कर 260 से 270 के आसपास हो सकती है। इस सटीक अपडेट संख्या अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। अब इसमें कुछ लोग अपना घर छोड़ के भागने पर मजबूर हुए हैं, जिसमें करीब 60,000 से ज्यादा लोगों ने अपने घर को छोड़े और उसी राज्य में चले गए, रिश्तेदार के पास, इसके पास, उसके पास। घायल और लापता 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए, 32 लोग लापता बताए गए। जिस पिछले आंकड़ों के आधार पर संपत्ति का नुकसान 4786 घर जलाए गए, 3386 धार्मिक स्थल, 254 चर्च और 132 मंदिर नष्ट किए गए। गाड़ियां, दुकान और सरकारी इमारतें भी जलाई गई। लूटे गए हथियार का इस्तेमाल दोनों समुदाय के मिलिशिया ने किया। सितंबर 2024 में ड्रोन विस्फोटक गिराने की घटनाएं भी सामने आई, जो हिंसा के आयाम था। हाल ही की स्थिति में मार्च 2025 तक 9 फरवरी 2025 तक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि विधानसभा में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की आशंका थी। केंद्र सरकार ने 7000 से अतिरिक्त सैनिक भेजे और सख्त कार्रवाई का आदेश दिया, लेकिन कुछ बड़े मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंपा गया। हिंसा अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है।
जिली जवान जैसे मिश्रित आबादी वाले इलाकों में तनाव बना हुआ है। नवंबर 2024 में वो लोग 6 लोगों की हत्या के बाद फिर से प्रदर्शन शुरू हुए। कुकी समुदाय का अलग प्रशासन या केंद्र शासित प्रदेश मांग कर रहे हैं। जब मुद्दा इसका विरोध कर रहे हैं तो क्यों नहीं दिख रहा है हिंसा। राजनीतिक विफलता वीरेंद्र सिंह सरकार पर पक्षपात का आरोप लगी। कुकी समुदाय का कहना है कि पुलिस मुतई पक्ष में रही, जबकि मुतई समुदाय असम राइफल पर कुकी का साथ देने का आरोप लगा है। जनजातीय विभाजन मणिपुर अब 2 हिस्सों में बंट गया है। मुतई नियंत्रण घाटी और कुकी नियंत्रण पहाड़ी इलाके के बीच में अर्धसैनिक बलों से नो मैंस लैंड है। हथियारों के मौजूदगी, लूटे गए हथियार अभी पूरी तरह से बरामद नहीं हुए हैं। मणिपुर हिंसा का एक पुराने जातीय तनाव का नतीजा है, जो एसटी दर्जे की मांग और सरकारी नीतियों पर बढ़ते हुए उठा है। 260 लोगों की जान जा चुकी है, हजारों बेघर हैं और आज अभी भी अशांत है। केंद्र और राज्य सरकार ने सेना भेजा, इंटरनेट बंद किया और शक्ति, लेकिन शांति के लिए दोनों समुदाय के लिए विश्वास और सुलह की जरूरत है, जो अभी दूर की बात रखती है। कुछ नेता लोग हैं जिसमें उनका कुछ विशेष टिप्पणी भी है। नरेंद्र मोदी शुरू में मणिपुर हिंसा पर महीनों तक चुप ही रहे। जुलाई 2023 में जब 2 कुकी महिलाओं को टंग परेड कराने का वीडियो वायरल हुआ, जब उन्हें पहली बार टिप्पणी की, इसी तरह की विशेष टिप्पणियां होती रही। कुछ राजनेता करते रहे। देश के प्रधानमंत्री यूक्रेन और रूस को सुलझाने में लगे रहे, हालांकि उनसे कोई लेना देना नहीं है। कुछ यहाँ पे नेता का जूता तो काटता है, उनका कहना है। मणिपुर नहीं रुक गई है, वो यूक्रेन और रूस रुकने चले। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दा पड़ा हुआ है जिसके ऊपर बात किया जाना चाहिए, लेकिन इस पे कुछ खास नहीं है। और इस पे हम सब के लिए नुकसानदेह है। हमारे सब की जिम्मेदारी है इसके इसके बारे में सोचना, इसके बारे में बात करना। किसी को कुछ पड़ा नहीं है। हमें मुद्दे से भटकाने का बहुत ही बेहतर तरीका है, और हम भटक भी रहे हैं, ये उससे भी बेहतर तरीका है। यही था कुछ मणिपुर का रिपोर्ट, और देखते हैं इस पे क्या होता है।